सो वेलकम बैक गाइस ऑन बैक बेंचर मेडिकोस, जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। तो देखते हैं थायराइड ग्लैंड में क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स ऐड कर देंगे। देखते हैं इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स में क्या है। इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, वेट अबाउट 25 ग्राम। ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट लोब जॉइंट ईच अदर बाय इस्मस। तो ग्लैंड में क्या होता है, एक लेफ्ट लोब होता है और राइट लोब होता है, जो कि दोनों जॉइन किससे होते हैं, इस्मत से। और थर्ड लोब हो सकता है, थर्ड लोब में बी प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द इस्मस और फ्रॉम द वन ऑफ द लोब्स। तो थर्ड लोब्स फॉर्म हो सकता है एक तो इस्मस से या फिर किसी भी एक लोब से। तो ये हो गया हमारे इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। इसके बाद हम देखेंगे, तो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे सिचुएशन एंड एक्सटेंट। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक डायग्राम ऐड कर देंगे। गाइस देखते हैं इस डायग्राम में क्या है। तो ये हमारा सिचुएशन एंड एक्सटेंट की डायग्राम। तो देखते हैं इसमें ये है हाइट बोन, और ये जो है ये मसल्स है लिवेटर ग्लैंडुली थायरॉयड। ये मसल्स है लिवेटर ग्लैंडुली थायरॉयड। ये है थायरॉयड कार्टिलेज, ये है क्रिकोइड कार्टिलेज, ये है क्रिको ट्रकियल मेम्ब्रेन, ये जो है क्रिको ट्रकियल मेम्ब्रेन। ये है ट्रू कैप्सूल जिसके अंदर वेनस प्लेक्सस है, और ये है फॉल्स कैप्सूल। ये जो है ये इस्मस, और ये है हमारा पिरामिडल लोब, जो थर्ड लोब है हमारा पिरामिडल लोब। और ये है हमारा फोर्थ ट्रकियल रिंग, यहाँ पे फोर्थ ट्रकियल रिंग। तो ये हमारे सिचुएशन एक्सटेंट की डायग्राम। और ये लेवल है C3 लेवल सर्वाइकल वर्टेब्रा के C3 लेवल तक, और C4 और C5 सर्वाइकल वर्टेब्रा। ये जो है C7 सर्वाइकल वर्टेब्रा C7 है T1 की तरफ इसका एक्सटेंट है। तो ये होगा हमारे सिचुएशन एंड एक्सटेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। देखते हैं इसमें। गाइस हम यहाँ पे लिखेंगे द ग्लैंड दैट इज अगेंस्ट द वर्टेब्रे C5 to C7 एंड T1। लोब्स एक्सटेंड फ्रॉम द मिडल ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज टू द फोर्थ और फिफ्थ ट्रकियल रिंग। तो ये हो गया हमारा सिचुएशन एंड एक्सटेंट के पॉइंट्स। इसके बाद हम देखेंगे, गाइस नेक्स्ट है हमारा कैप्सूल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। तो यहाँ पे भी हम एक डायग्राम ऐड कर देंगे ताकि हम रिलेट कर सके इजीली। गाइस ये डायग्राम है हमारी कैप्सूल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड की। तो देखते ही ये हमारा फॉल्स कैप्सूल, ये सबसे ऊपर वाला हरे कलर का फॉल्स कैप्सूल। ये हमारा ट्रू कैप्सूल, और उसके नीचे है वेनस प्लेक्सस। यहाँ पे जो हमारा वेनस प्लेक्सस, ये है ट्रू कैप्सूल, और ये है ग्लैंड सब्सटेंस। और ये फॉल्स कैप्सूल और ट्रू कैप्सूल के बीच में जो स्पेस है वो है प्लेन ऑफ क्लीवेज। तो ये है प्लेन ऑफ क्लीवेज। तो ये हो गया हमारा कैप्सूल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड का। तो देखेंगे इसमें क्या है। गाइस हम देखेंगे कैप्सूल में, तो सबसे पहले आता है ट्रू कैप्सूल। तो देखते हैं ट्रू कैप्सूल किससे फॉर्म होता है। इट इज़ अ पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ग्लैंड। तो ये ग्लैंड का ही सब्सटेंस, ग्लैंड से ही फॉर्म होता है ये। डेंस कैपिलरी प्लेक्सस इज प्रेजेंट ड्यू टू द ट्रू कैप्सूल। जो कैपिलरी प्लेक्सस होता है, डेंस कैपिलरी प्लेक्सस, वो ट्रू कैप्सूल के नीचे ही होता है, जो कि हमने डायग्राम में दिखा दिया है। ड्यूरिंग ऑपरेशन थायरॉयड ग्लैंड रिमूव अलॉन्ग विद द ट्रू कैप्सूल टू अवॉइड हिमरेज। तो ऑपरेशन के दौरान हम थायरॉयड ग्लैंड को ट्रू कैप्सूल के साथ ही निकालते हैं ताकि हिमरेज ना हो, इसलिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉल्स कैप्सूल्स। तो फॉल्स कैप्सूल दिखेंगे, इट इज़ डिराइव फ्रॉम प्रीट्रकियल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फिशर। तो ये किससे डिराइव होता है, प्रीट्रकियल लेयर से। इट इज़ थिन अलॉन्ग विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लोब बट थिक एट द इनर सर्फेस ऑफ द ग्लैंड। तो ये जो पॉइंट है आप डायग्राम से इसको रिलेट कर सकते हैं कि पोस्टीरियर साइड में कैसे थिन होता है और इनर साइड में कैसे थिक होता है। तो वेयर इट इज़ फ्रॉम द सस्पेंसरी लिगामेंट विच कनेक्ट द लोब टू द क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये जो मिडिल साइड में है, तो ये क्या फॉर्म करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट फॉर्म करता है, जो कि कनेक्ट करता है क्रिकोइड कार्टिलेज से। तो ये क्या हमारे कैप्सूल्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड के। गाइस नेक्स्ट हम लिखेंगे पार्ट्स एंड रिलेशन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। तो देखते हैं पार्ट एंड रिलेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड में क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले दो डायग्राम्स देख लेंगे जिससे आप रिलेट कर सके पॉइंट्स को। गाइस यहाँ पे जो है ये हमें यहाँ पे डायग्राम ऐड कर देनी है। तो देखते हैं इस डायग्राम में क्या है। तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे मसल्स। तो ये है हमारी मसल्स हम देखेंगे। तो ये है हमारी स्टर्नोहॉइड मसल। तो ये जो है ये हमारी स्टर्नोहॉइड मसल। ये है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड। ये जो है ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड। ये है स्टर्नोथायरॉइड, ये जो मसल है वो स्टर्नोथायरॉइड। ये है क्लीडोमास्टॉइड, ये क्लीडोमास्टॉइड मसल्स। इस साइड में है ये थाइमस, ये जो है ये हमारा थाइमस। ये ट्रकिया और इसोफेगस, ट्रकिया एंड इसोफेगस। और ये प्लेटिज्मा, और ये स्किन है, ये ऊपर जो है वो स्किन है, ये प्लेटिज्मा। थायरॉयड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड ये और पैराथायरॉयड ग्लैंड ये।
यहाँ पे जो है ये कैरोटिड शीथ है, ये जो है ये कवरिंग, ये है कैरोटिड शीथ एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ये डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और ये कैरोटिड शीथ। और उसके बाद यहाँ पे जो साइड को जो है एंसा सर्विकैलिस, ये जो है ये एंसा सर्विकैलिस। और देखते कैरोटिड शीथ में क्या है, तो कैरोटिड शीथ में है इंटरनल जुगुलर वेन, यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन, ये है वैगस नर्व और ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये कैरोटिड शीथ के कंटेंट होंगे हमारे। ये हो गया रेट्रोफैरेंजियल लिम्फ नोड, ये जो है ये रेट्रोफैरेंजियल लिम्फ नोड। ये जो है ये सिंपैथेटिक ट्रंक और ये है प्री वर्टेब्रल मसल्स। तो ये जो है ये है प्री वर्टेब्रल मसल्स। तो ये हो गया मेरे रिलेशन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड की डायग्राम। हमें यहाँ पे एक और डायग्राम ऐड कर देनी है। सो गाइस रिलेशन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड में हमें ये एक और डायग्राम ऐड कर देनी है। तो देखते ही है क्या है इस डायग्राम में। तो ऊपर से शुरू करते हैं हम। तो ये जो है ये सुपेरियर लैरिंजियल नर्व, ये जो है ये सुपेरियर लैरिंजियल नर्व ये वाली, और ये सुपेरियर थायरॉइड आर्टरी, ये सुपेरियर थायरॉइड आर्टरी और ये सुपेरियर लैरिंजियल नर्व। और ये यहाँ पे डिवाइड एक ब्रांच फॉर्म करती है, वो है इंटरनल लैरिंजियल नर्व, इंटरनल लैरिंजियल नर्व। और ये हॉइड बोन, ये जो है थायराइड मेम्ब्रेन, ये जो है वो है थायराइड मेम्ब्रेन, ये वाली थायराइड मेम्ब्रेन। और ये जो ब्रांच है वो है सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी, ये सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी और ये इंटरनल लैरिंजियल नर्व। और इधर देखेंगे ये है हमारा थायराइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज और ये इन्फेरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, ये इन्फेरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। यहाँ पे जो है वो है क्रिकॉइड क्रिकोथायरॉइड मसल, ये जो है क्रिकोथायरॉइड मसल और ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। यहाँ पे इसोफेगस, ये है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये जो है ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और ये जो है ये है ट्रकिया। सो गाइज ये जो है ये डायग्राम है हमारी डीप रिलेशंस ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड की। तो ये होगा हमारे रिलेशन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड की डायग्राम्स। इसके बाद हम लिखेंगे। सो गाइज रिलेशंस में हम क्या करेंगे, ब्लड सप्लाईज के भी डायग्राम ऐड कर देंगे। और उसके उसके कारण क्या होगा, हम इजीली रिलेट कर सकेंगे सभी पॉइंट्स को, मतलब रिलेशंस जो है हम लिखेंगे उसके बाद उसको रिलेट कर सकेंगे हम। तो देखते हैं इसमें ये है सुपेरियर थायरॉइड आर्टरी, ये जो है ये सुपेरियर थायरॉइड आर्टरी, ये है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, ये एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, ये है एंटीरियर ब्रांच, ये है पोस्टीरियर ब्रांच सुपेरियर थायरॉइड आर्टरी। और नीचे से जो है ये है हमारी इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी, इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड ये जो है इन्फीरियर लैरिंजियल आर्टरी, ये जो है इन्फीरियर लैरिंजियल आर्टरी और ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये जो है वो है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। और ये क्या करते हैं, इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी का असेंडिंग ब्रांच जो है असेंडिंग ब्रांच ऑफ इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी। तो ये पोस्टीरियर ब्रांच और ये असेंडिंग ब्रांच, तो ये जो है ये पोस्टीरियर ब्रांच है सुपेरियर थायरॉइड आर्टरी के और ये जो इन्फीरियर ब्रांच है असेंडिंग ब्रांच ऑफ इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी। तो यहाँ पे दोनों क्या फॉर्म करते हैं, एनास्टोमोसिस फॉर्म करते हैं। तो ये हो गई हमारी डायग्राम आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड की। इसके बाद हम एक और डायग्राम ऐड करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हम वेनस ड्रेनेज के भी डायग्राम ऐड कर देंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें आता है सबसे पहले सुपेरियर थायरॉइड वेन, ये जो है सुपेरियर थायरॉइड वेन, ये हॉइड बोन हमारी हॉइड बोन, ये है सुपेरियर लैरिंजियल वेन, ये सुपेरियर लैरिंजियल वेन और ये जो है सुपेरियर थायरॉइड वेन यहाँ पे, ये है मिडल थायरॉइड वेन, मिडल थायरॉइड वेन और ये है इन्फीरियर थायरॉइड वेन, ये जो है ये इन्फीरियर थायरॉइड वेन और ये जो है वेन वो है इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये जो पूरी वेन है वो इंटरनल जुगुलर वेन। ये है लेफ्ट ब्रोंकोसेफेलिक वेन, ये लेफ्ट ब्रोंकोसेफेलिक यहाँ पे डिवाइड हो रही है लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन में और लेफ्ट सप्लाई वेन में। और ये जो है ये फर्स्ट रिब है। तो ये होगा मेरा डायग्राम वेनस ड्रेनेज ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड की। तो इन डायग्राम से क्या होगा, हम इजीली रिलेशंस रिलेट कर पाएंगे थायरॉइड ग्लैंड के। सो गाइस देखते हैं इसके रिलेशंस में। तो हमने थायरॉइड ग्लैंड को 4 इसमें डिवाइड किया है, एन अपेक्स, बेस, उसके 3 सरफेसेस लैटरल, मिडियल एंड पोस्टीरियर लैटरल एंड 2 बॉर्डर्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इसके आधार पर हम उसके रिलेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपेक्स। तो अपेक्स में हम लिखेंगे अपेक्स डायरेक्टेड अपवर्ड एंड स्लाइटली लैटरली, इट इज़ लिमिटेड सुपेरियरली बाय अटैचमेंट ऑफ द स्टर्नोथायरॉइड मसल। तो ये सुपेरियरली किसको अटैच होता है, स्टर्नोथायरॉइड मसल से। एंड ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज विल विच इज़ मीडियल टू द अपेक्स, एंड थायरॉइड कार्टिलेज की ऑब्लिक लाइन जो कि मीडियल साइड को होती है अपेक्स के, अपेक्स रिलेटेड टू द सुपेरियर थायरॉइड आर्टरी एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, सुपेरियर थायरॉइड आर्टरी एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। ये जो है हमने इसकी डायग्राम ये हम डायग्राम से रिलेट कर सकते हैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट हम देखेंगे। सो गाइस बेस में हम लिखेंगे एट द लेवल ऑफ 4th and 5th ट्रकियल रिंग, जो बेस जो होता है वो 4th और 5th ट्रकियल रिंग के आसपास होता है, रिलेटेड टू द इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये भी पॉइंट हमने डायग्राम से रिलेट कर सकते हैं हम।
नेक्स्ट हम लिखेंगे लैटरल सरफेस। तो लैटरल सरफेस देखेंगे हम इसमें क्या है। तो लैटरल सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होता है। लैटरल सरफेस क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। और उसके रिलेशंस क्या है, स्टर्नोहॉइड मसल, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड। ये भी हम डायग्राम से ये पूरे चारों पॉइंट यहाँ से रिलेट कर सकते हैं जो कि लैटरल सरफेस के रिलेशंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस के रिलेशंस देखेंगे हम। तो मीडियल सरफेस जो है उससे रिलेशंस क्या है, दो ट्यूब्स, कौन से दो ट्यूब्स, ट्रकिया एंड यूसोफेगस, दो मसल्स होती है, इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर एंड क्रिको थायरॉइड मसल्स, ये हमने डायग्राम में दिखा दिए। एंड दो नर्व होती है, एक्सटर्नल लैरेंजियल एंड रिकरेंट रैलेंजियल नर्व, जो कि मिडिल सरफेस से रिलेटेड होते हैं। तो ये भी हमने डायग्राम में दिखा दिए हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्टेरियर लैटरल और पोस्टेरियर सरफेस। तो देखते हैं इसके रिलेशंस क्या क्या है। तो इट इज़ रिलेटेड टू द कैरोटिड शीथ एंड ओवरलैप्स कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये हो गया हमारे पोस्टेरियर सरफेस के रिलेशंस। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर के रिलेशंस क्या है, तो थायरॉइड ग्लैंड के। तो एंटीरियर बॉर्डर थीन एंड रिलेटेड टू द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी। तो ये किससे रिलेटेड करते हैं, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी एंटीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर किससे रिलेट करते हैं हम देखेंगे, थिक राउंडेड एंड सेपरेट्स द मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो ये जो है पोस्टीरियर बॉर्डर मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस को सेपरेट करता है। इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी इससे रिलेट करती है, इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी। एनास्टोमोसिस बिटवीन पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ हिप सुपीरियर एंड इन्फीरियर ब्रांच ऑफ इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी। तो ये ब्रांचेस की यहाँ पे एनास्टोमोसिस फॉर्म होता है। ये जो है ये पॉइंट हम ब्लड सप्लाई ऑफ थायरॉइड ग्लैंड में जो डायग्राम्स ऐड करेंगे इससे हम इस पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हैं, बॉर्डर्स को। नेक्स्ट आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स भी उसके रिलेटेड होते हैं पोस्टीरियर सरफेस के। एंड थोरेसिक डक्ट ऑनली ऑन लेफ्ट साइड, थोरेसिक डक्ट जो है वो लेफ्ट साइड से होती है। तो ये होगा हमारे पोस्टीरियर बॉर्डर्स के रिलेशंस। सो गाइज उसके बाद हम देखेंगे इस्मस। तो इस्मस हम देखेंगे कैसे होता था। तो इस्मस के इस्मस क्या करता है, राइट एंड लेफ्ट लूप को कनेक्ट करता है। तो इसके दो सरफेस होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंड दो बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो देखते हैं सरफेस में क्या है। तो एंटीरियर सरफेस में आता है राइट एंड लेफ्ट स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोहॉइड मसल्स, एंटीरियर जुगुलर वेन, फेशिया एंड स्किन। तो एंटीरियर सरफेस में ये रिलेशन है। पोस्टीरियर सरफेस में क्या है, रिलेटेड टू सेकंड एंड फोर्थ ट्रकियल रिंग। तो पोस्टीरियर सरफेस में ये रिलेटेड किससे रिलेट करता है, सेकंड एंड फोर्थ ट्रकियल रिंग को। अपर बॉर्डर जो है वो फॉर्म करते हैं एंटीरियर ब्रांचेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर थायरॉइड आर्टरीज। एंड लोअर बॉर्डर फॉर्म करते हैं इन्फीरियर थायरॉइड वेन लीव्स द ग्लैंड एट दिस बॉर्डर। तो लोअर बॉर्डर पे इन्फीरियर थायरॉइड ग्लैंड होती है और एंटीरियर बॉर्डर पे राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर थायरॉइड आर्टरीज होती है। तो ये होगा हमारे डायग्राम, ये होगा हमारे रिलेशंस ऑफ द इस्मस। सो गाइस इसके बाद हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। तो हिस्टोलॉजी ऑफ थायरॉइड ग्लैंड में हम देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम निकाल देंगे। तो ये डायग्राम देखेंगे इसमें क्या क्या निकालना है हमें। तो ये डायग्राम में जो है ये है फॉलिकल्स लाइंड बाय क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ये जो है फॉलिकल्स लाइंड बाय क्यूबॉइडल इपिथेलियम। यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, ये है पैराफॉलिकुलर सेल्स, और ये जो बीच में है वो है पिंक स्टेन कोलॉइडल मटेरियल। तो ये होगा हमारा डायग्राम हिस्टोलॉजी ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड की। तो इसमें हम सब कुछ पॉइंट्स लिख देंगे। तो देखेंगे इसमें क्या क्या लिखेंगे हम। तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग एक्टिव स्टेट लाइन ऑफ फॉलिकुलर सेल इज कॉलमनर। जब थायरॉइड ग्लैंड एक्टिव स्टेट में होती है तो जो है जो क्यूबॉइडल सेल्स, ये जो फॉलिकुलर लाइनिंग है वो कॉलमनर सेल्स की होती है। वाइल इन रेस्टिंग फेज इट इज़ क्यूबॉइडल, और जब रेस्टिंग फेज में होती है तब वो क्यूबॉइडल होती है। जब वो रेस्टिंग फेज में होती है तब वो क्यूबॉइडल होती है। फॉलिकुलर्स कंटेन्स हार्मोन्स इन लुमिना। तो ये जो है फॉलिकल्स है, यहाँ पे ये हार्मोन्स यहाँ पे होता है लुमिना में। और पैराफॉलिकुलर सेल्स थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रेट करते हैं। जो पैराफॉलिकुलर सेल्स जो हमारे यहाँ पे वो सिक्रेट करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये होगा हमारे डायग्राम हिस्टोलॉजी ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड की, और ये होगा हमारा थायरॉइड ग्लैंड।